सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई रज़ा मुस्तफ़ा मस्जिद को प्रशासन की ओर से हटा दिया गया है। मीनार को भी ध्वस्त किया जा चुका है। दरअसल संभल के चंदौसी नगर पालिका की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन सामने आया है। यहाँ कोतवाली चंदौसी इलाके के लक्ष्मणगंज में वारिस नगर में रज़ा मुस्तफ़ा मस्जिद को प्रशासन ने हटा दिया है। वहीं जमीन पर बने बाकी 33 मकानों को भी हटाए जाने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। आरोप यह है कि ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके ये मस्जिद यहाँ पर बना ली गई थी। इस मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर आसपास और बहुत सारे मकान भी बना लिए गए थे जो पूरी तरीके से गलत और अवैध था। इस अवैध निर्माण पर अब कार्रवाई हुई है और मस्जिद को हटा दिया गया है और आसपास बने जो मकान हैं उन्हें भी हटाने का काम जारी है। रजनीश कुमार हमारे संवाददाता साथ में जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या एक्शन हुआ है, क्या हुआ था, किस तरीके से यहाँ अवैध रूप से मस्जिद यहाँ पर बना ली गई थी, अब उस पर एक्शन हुआ है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो चंदौसी नगरपालिका संभल जनपद की एक बहुत व्यस्ततम और व्यापारिक शहर है। यहाँ पर नगरपालिका की लगभग 6.5 बीघा जमीन थी जिस पर अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा करके लगभग 35 मकान उस जगह पर बना लिए थे। उसी जगह में लगभग एक मस्जिद जिसका नाम रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद थी। यहाँ पर नगरपालिका ने इन लोगों को नोटिस दिए थे। उसके बाद यहाँ पर यह कार्रवाई हुई और मस्जिद को तोड़ करके उसको ध्वस्त कर दिया है। अब उसका मलबा वहां से हटाया जा रहा है। अब यह मस्जिद केवल यादों में और नामों में रहेगी, लेकिन अब उसके नामो निशान उस जगह से पूर्णतः मिट जाएंगे। फिलहाल नगरपालिका की जमीन पर बने उन 35 मकानों को भी नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद उन लोगों में खलबली और हड़कंप मच गया है। फिलहाल उन लोगों का कहना है कि अगर नगरपालिका उनको 2 या 3 महीने का समय दे देती तो लगभग ये जो बारिश का महीना है, इस बारिश के महीने में इतने बड़े परिवारों को लेकर के वह किराए के मकानों को भी नहीं ढूंढ सकते, ना इतनी जल्दी आसानी से मकान मिल पाएंगे और ना जमीन मिल पाएगी, क्योंकि जमीन के भी रेट काफी बड़े हैं और उनको खरीदा नहीं जा सकता। इस तरह से शिफ्ट होना मुश्किल है। अगर नगर पालिका 4-5 महीने का अगर समय देती है तो वो जमीन खरीद करके शिफ्ट हो सकते हैं। फिलहाल उनके जीवन में दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं और नगर पालिका ने सभी लोगों के लिए नोटिस तामील करा दिए हैं। जी, तो क्या ये जो 35 मकान हैं, क्या ये भी ऐसे ही तोड़े जाएंगे? इन पर भी बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है और ये एक्शन कब तक हो सकता है? जी, उसमें एक अड़चन आ रही है क्योंकि उसका जो चंदौसी का जो नगर पालिका का सीमांकन है, उस सीमांकन का जो पुराना नक्शा है उसको अभी देखा जा रहा है। उसके लेकिन जो 35 मकान है बिल्कुल उनको तो स्पष्ट किया जा चुका है कि वो सरकारी जमीन पर ही बने हुए हैं, लेकिन उस मकानों के अलावा और भी मकान सरकारी जमीन के अंदर आएंगे और उन मकानों को तोड़ने और ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से कर ली गई है और उनको नोटिस भी दे दिए गए हैं। फिलहाल उन घरों में परिवार रह रहे हैं, लेकिन इस तरह से इतनी जल्दबाजी में जैसे मस्जिद को तोड़ा गया था, उन घरों से लोगों को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जब लोग उन घरों से निकलेंगे तो निश्चित तौर से इस मस्जिद की तरह उन मकानों को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा और जमीन को खाली करा दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया रजनीश आपका इस जानकारी के लिए। और चंदौसी से रजनीश की ये रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे कार्रवाई हुई है अवैध मस्जिद पर, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया और बाकी के जो 35 मकान हैं जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं उन पर भी बुलडोज़र चलाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट देखिए आप। संभल की नगरपालिका चंदौसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में यह खूबसूरत मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद हमारे पीछे है, जो कि लगभग 30 साल से यहाँ पर अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर लोग अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पर आते थे, लेकिन आज यह नगरपालिका द्वारा बताया गया कि यह मस्जिद जो है नगरपालिका की ज़मीन पर बनाई गई है। इस मस्जिद के साथ साथ लगभग 34 से 35 ऐसे मकान हैं जो इसके आसपास हैं, वो इस नगरपालिका की ज़मीन की जद में आ गए हैं। फ़िलहाल नगरपालिका ने सभी के लिए नोटिस दे दिए गए हैं और सभी लोगों को नोटिस देने के बाद उन लोगों में मायूसी और उनके अंदर दिल का दर्द उनके अंदर छिपा हुआ है। फ़िलहाल उनका कहना है कि नगरपालिका के लोगों ने उनको काफ़ी दिनों पहले से उनको नोटिस नहीं दिए, क्योंकि अब एकदम उनको ज़मीन लेना और मकानों को बनाकर रहना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी बरसात का समय आने वाला है। इस मौसम में यह लोग इतनी जल्दी अपने मकानों को कैसे बना सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पीछे ये जो खूबसूरत रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद जो थी, लेकिन आज यह एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी है। इसके ऊपर जो मीनार बनाई गई है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो मीनार ऊंची ऊंची मीनारें
कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इस मीनार को तोड़ने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मीनार काफ़ी ऊंची होने के बाद पीछे इसके मकान हैं, उन मकानों को कैसे तोड़ा जाए इस पर इस इंतजामिया कमेटी के सदस्य पर विचार कर रहे हैं कि इस मीनार को तोड़ा जाए तो लोगों को इसके हादसे का शिकार ना बने। फ़िलहाल सभी लोग बड़ा सूझबूझ से इस मस्जिद को यहाँ से हटा रहे हैं। फ़िलहाल अब रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद के केवल यहाँ पे निशान ही रहेंगे और लोगों की यादों में ये रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कभी 30 साल से अपनी खूबसूरती को बयां करने वाली है रज़ाए मुस्तफ़ा जो मस्जिद है, लेकिन अब यह खंडर में तब्दील हो चुकी है और अब इसके यहाँ से निशान ही मिट जाएंगे। मैं इंडिया न्यूज़ के लिए रजनीश यादव, संभल।